यूपीएससी नतीजे सामने आने के बाद उत्तराखंड के कई घरों में खुशी का माहौल है, हो भी क्यों ना, क्योंकि कई बच्चों ने यूपीएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। इसी क्रम में हल्द्वानी की दीक्षिता जोशी भी हैं और जो अब आईएएस बनेगी, वो हमारे साथ मौजूद है। किस तरीके की उनकी तैयारी रही, आइए जानते हैं। दीक्षिता, किस तरीके की आपकी तैयारी रही थी? और सबसे पहले तो आपको बधाई। धन्यवाद पंकज। तैयारी मैंने 2019 से स्टार्ट कर दी थी और 2020 में पहला अटैम्प्ट, 2021 में दूसरा, और ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहले 2 अटैम्प्ट में मेरा प्रिलिमिनरी स्टेज भी नहीं हो रहा था और ये पहला स्टेज था जहाँ पे मैंने मेंस और इंटरव्यू दिया। और इस तैयारी से मैं जो एस्पिरेंट्स हैं उनको यही बोलूँगी कि आप यूपीएससी का सिलेबस और पीवाईक्यूज़ देखकर ही अपनी तैयारी को स्ट्रैटेजाइज़ करिए। इसके अलावा अगर आप फेलियर्स फेस करते हैं तो उसमें अगर गलती नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उसके लिए हेल्प लीजिए, क्योंकि कई बार हमें नहीं समझ आता कि हम क्यों गलती कर रहे हैं। और इसके अलावा कंसिस्टेंट रहिए, ऑनेस्ट रहिए, मोटिवेटेड रहिए और फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट लेते रहिए। उसके बिना नहीं हो पाता है कंटिन्यू करना। और सेटबैक्स को एज अ लर्निंग कर्व लीजिए और गिव अप मत करो, कंसिस्टेंट रहो। कब आपने सोचा था कि हाँ मुझे अब सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि पहले बीटेक कर रहे थे, फिर आईआईटी भी चले गए थे? मेरा ये फाइनल डिसीजन कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, ये एमटेक में ही मैंने डिसाइड करा था जब मैं मास्टर्स कर रही थी। और तभी से फिर मैंने सोचा, टॉपर्स के वीडियोस देखे कि कैसे होता है एग्ज़ाम, किस किस का होता है। तो बहुत टॉपर्स लगा कि मेरे तरीके के ही हैं, हम्बल बैकग्राउंड से हैं और ख़ुद से तैयारी करके भी हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सिविल सर्विसेज में ज्वाइन करना। आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करने को मिलता है और सोसाइटी को वापस देने को मिलता है, तो इसलिए। तो आप जैसे उत्तराखंड से हो, उत्तराखंड में कई समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनको हम खोलते हैं, तो किस दिशा में आपका है कि हाँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इस दिशा में काम करूँगा? तो वैसे तो बहुत इश्यूज़ होंगे जिन पे मुझे काम करने में मज़ा ही आएगा, पर जो 2 चीज़ें मेरे दिल के बहुत करीब हैं, एक है कि उत्तराखंड में पलायन की जो समस्या है गाँव से स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरा जो विमेन एम्पावरमेंट, उत्तराखंड की महिलाओं को एम्पावर करना, उनका सशक्तिकरण करना, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। दीक्षित, आपने बताया कि पहले 2 बार नहीं हुआ था, तो जैसे कि आप स्कूल में भी टॉपर रहे थे, तो फिर उसके बाद पन्नागर गए, फिर आईआईटी गए, ये तो दिखाता है कि एक अच्छा बच्चा है वही जा रहा है। तो जब सेटबैक आया तो उसको किस तरीके से आपने लिया, और घर में किस तरीके का माहौल था उस समय? तो ऐसा नहीं था, मतलब पन्नागर में मैं टॉपर नहीं थी। तो जब भी मैंने पढ़ा है तो मेरा रिज़ल्ट सही रहा है, जब भी नहीं पढ़ा है तो नहीं रहा सही, एवरेज ही परफॉर्म करती थी। पर सिविल सर्विसेज में पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने बहुत मेहनत करी और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो वो सेटबैक था। फेलियर सेटबैक नहीं था, उससे ज़्यादा तो ये था कि मैं मेहनत कर रही थी। तो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, घर पे भी सब निराश हुए। पर फिर यही सोचा, फिर सीनियर से पूछा कि क्या छोड़ देना चाहिए या कंटिन्यू करना चाहिए, तो सीनियर्स ने बहुत गाइड किया, ये कहूँगी मैं, कि वो सही राह दिखाने में कि नहीं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेज नहीं हो रहा तो आप सेकंड स्टेज नहीं कर सकते हो। फिर मैं टेस्ट लगाती रहती थी मेंस के, उसमें सही मार्क्स मुझे मिलते थे, सही रिव्यूज़ आते थे, तो मुझे लगता था कि एक बार मेंस तो मुझे लिखना ही है। तो घर वालों ने किस तरीके से मोटिवेट किया? घर वालों का भी बहुत मोटिवेशन रहता है, उनके सपोर्ट के बिना तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाती। दोनों ही मम्मी पापा दोनों ही बोलते थे कि जब तक आप गलतियां सुधार सकते हो तब तक तो आप कंटिन्यू करो, जहाँ पे आपको लगे कि आपकी कब कोई गलती नहीं है, आपने 100% दे दिया है। और वो मुझे लगता है कि कभी होता नहीं है, हमारे पास रहता ही है स्कोप कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने का, तो वही था। और जो आपको सुन रहे हैं, अगर कोई तैयारी कर रहा हो, नहीं हो पा रहा है, 1-2 बार रह गया, तो उनको क्या मैसेज है? तो जिसका नहीं हो पा रहा है और जिस स्टेज पे भी नहीं हो पा रहा है, आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हेल्प लीजिए, क्योंकि अकेले अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये देख पाना कि क्यों गलती हो रही, क्या गलती हो रही है। तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए किसी सीनियर से, या इतने सारे मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए, और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको जब भी अपनी गलती पता चल जाएगी उस पर सुधार करो और हो जाता है फिर। आपने सुना दीक्षिता जोशी को, जिन्होंने बताया कि अगर आप अपनी किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे चलकर आप उस पर काम करेंगे और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। हल्द्वानीलाइव.com के लिए पंकज पांडे।